हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि पूरे के पूरे रेलवे के अंदर हमें रिफॉर्म लाना है। और जिस मुहिम के लिए हमने इससे पहले भी हम 4 जुलाई को एक ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, जिसके आपको पता है कि रेलवे के ऊपर हमने बहुत अच्छे तरीके से 20 लाख से भी ज्यादा ट्वीट करके हमने रेलवे के ऊपर दबाव बनाया था। उसके बाद रेलवे ने एएलपी सीबीटी 2 का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हड़बड़ाहट के अंदर उन्होंने रिजल्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन उसके बाद से बच्चा बच्चा भी कंफ्यूज है एएलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट के बाद, और बच्चे से ज्यादा रेलवे वाले खुद कंफ्यूज हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसा रिजल्ट देना है, क्या कर दिया है। अब जैसे ही हमने ट्विटर कैंपेन किया था उसके ऊपर 20 लाख से भी ज्यादा ट्वीट थे, लेकिन 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक किसी भी तरीके से कोई भी न्यूज वाले ने, कोई मीडिया वाले ने इस ट्विटर कैंपेन के ऊपर कोई न्यूज कवर नहीं की थी। पिछले 3 से 4 दिन से आप देख रहे होंगे सारे के सारे मीडिया चैनल वाले रेलवे रिफॉर्म पे वीडियोस बना रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है रेलवे के अंदर। अब रेलवे के अंदर एक इश्यू नहीं है बच्चा, इसको पूरा का पूरा रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज और यहाँ पर क्लास में कमेंट्स आते हैं कि मैम क्या हुआ ट्विटर कैंपेन का, क्या हुआ ट्विटर कैंपेन का, कोई रिजल्ट नहीं निकला है ट्विटर कैंपेन का। बच्चों, इससे पहले भी हमने रेलवे के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग जब भी रेलवे में लड़ाई लड़ते थे ना किसी भी चीज के लिए, तो वो एक टॉपिक उठाते थे कि भाई रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज करो, या फिर कोई भी एक सेपरेट टॉपिक होता था। इस बार राकेश सर और सारे टीचर्स ने मिलकर पूरे के पूरे रेलवे के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए पूरा यहाँ पे कैंपेन चला रखा है। और बच्चा, जब रेलवे जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है सिर्फ एक डिजिटल प्रोटेस्ट, एक ट्विटर कैंपेन से सब कुछ हो जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे नेगेटिव हो गए कि मैम क्या हुआ ट्विटर कैंपेन का, क्लासेस में पढ़ाते बच्चे कमेंट करते हैं। मैंने कहा था बेटा ये तो सिर्फ एक बीज बोया है हमने, इसका रिजल्ट एक दिन में नहीं मिल जाएगा। जो आप लोग अभी से इतना ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, इसका रिजल्ट धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जैसे आप जान रहे हैं एएलपी सीबीटी 2 का जो रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट को रेलवे मान रहे हैं अब कि हाँ हमसे मिस्टेक हुए इस रिजल्ट में, और हम इसको सही करने का भी जिम्मेदारी लेते हैं। तो हमें यही तो चाहिए था। अब आपको लगता है कि हमने एक डिजिटल प्रोटेस्ट कर लिया तो उससे हमें एक दिन में पूरे के पूरे रेलवे जैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है बेटा। एसएससी ने भी 5 से 7 साल के अंदर जाके इतने सारे बार बार एसएससी में प्रोटेस्ट होते थे, तब जाके एसएससी ने बात सुनी थी, तब जाके कुछ रिजल्ट पे आया था। तो बच्चों, एक बार फिर से सभी टीचर्स ने मीटिंग करके यही डिसाइड किया है कि हमें एक बार फिर से डिजिटल तरीके से हमारी मांग फिर से रखनी चाहिए। हमें फिर से दबाव बनाना चाहिए इस बहरी सरकार के ऊपर। तो बच्चों, कल आप जानते हैं 10 जुलाई है, और 10 जुलाई को सुबह 11 बजे फिर से हमें ट्विटर कैंपेन पे इसी हैशटैग रेलवे रिफॉर्म को ट्रेंडिंग में लाना है बच्चों। मैंने जब पिछली बार प्रोटेस्ट किया था तब भी मैंने कहा था बच्चों कि ऐसा मत सोचना कि एक डिजिटल प्रोटेस्ट में रेलवे हमारी सुन लेगा। जो 7 साल से नहीं सुन रहा है पिछले, अब कहां से सुन लेगा? तो बच्चों, हमें लगातार ऐसे दबाव बनाए रखना पड़ेगा। डिमांड हमारी वही 5 हैं बच्चों। तो कल आपको फिर से बढ़ चढ़ के इस डिजिटल कैंपेन में, ट्विटर कैंपेन में आपको हिस्सा लेना है बच्चों। सुबह 11 बजे सभी बच्चे ट्वीट करेंगे जिसमें हैशटैग रेलवे रिफॉर्म होंगी। मांगे हमारी एज यूजुअल वही 5 मांगे हैं, कोई नया मांग हमने नहीं जोड़ा है। जिसमें पहला है रेलवे कैलेंडर, प्रॉपर कैलेंडर आना चाहिए हमें और हमारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, जैसे एसएससी का कैलेंडर आता है वैसे कि किस मंथ में कौन सा एग्जाम होगा। उसके बाद जो दूसरी डिमांड है वो है ग्रुप डी की वैकेंसीज हमें इंक्रीज करवानी है। 2024-25 को मिला के 1 लाख से भी ऊपर वैकेंसीज हमें चाहिए। तीसरी डिमांड है रेलवे में वेटिंग लिस्ट बिल्कुल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट बिल्कुल जारी होनी चाहिए। चौथा है एग्जाम सेंटर, इतना दूर दूर एग्जाम सेंटर नहीं। अगर आप स्टेट में नहीं दे सकते, अगर आप जिले में नहीं दे सकते हो तो स्टेट में आपको देना पड़ेगा एग्जाम। और जिन एग्जाम सेंटर्स पे धांधलियां हुई हैं उन एग्जाम सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये 5 हमारी मांगे हैं बच्चा। ये रेलवे रिफॉर्म के लिए हमने एक बीज बो दिया है बच्चों। लड़ाई आपकी, आपके हक की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा बच्चों। एक डिजिटल कैंपेन में कैसे आपने मान लिया कि इतना बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म हो जाएगा? हमें लगातार इसको करते रहना है, और जब तक रेलवे नहीं सुनता है तब तक हमें इसके ऊपर प्रेशर बना के रखना पड़ेगा।
चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे आपके भारत सरकार हो, चाहे रेलवे में बैठे हुए सीनियर अधिकारी हो, हमें लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखना होगा। इसलिए कल आपको बता दूं मैं 10 जुलाई को सुबह 11 बजे हमें फिर से इस हैशटैग को रेलवे रिफॉर्म को ट्रेंडिंग में लाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे लोग हमारा साथ देंगे इस मुहिम के अंदर। बिल्कुल थकना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है बच्चों। जब टीचर्स आपके साथ हैं तो आपको भी बढ़ चढ़ के अपनी लड़ाई में हिस्सा रखना पड़ेगा। तो बच्चों कल आपको फिर से हैशटैग रेलवे रिफॉर्म को ट्रेंडिंग में लाना है और आपके पूरे के पूरे सहयोग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों। इसके बाद जो अगली जो रणनीति होगी, क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो आपसे फिर से वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पूरा का पूरा सहयोग करिए बच्चा, अपनी लड़ाई को, अपने हक को लेकर ही मानिए।